क्या पता है। उससे जो है मुझे जो है बेहतर जो है वो लगा जो आपके द्वारा दिया गया था निर्देश। एक बार मैंने आपको ये भी बताया था ना कि जैसे इंग्लिश का कोई चैप्टर आप पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश तो आपकी अच्छी है, नो डाउट आप पढ़ भी अच्छा रहे थे और प्रोनाउंसिएशन भी आपका अच्छा था, लेकिन मैंने ये बोला था कि और बच्चे आपके पढ़ भी ले रहे थे, यानी आप तो मैंने शायद आपको अप्रिशिएट भी किया था बाद में। तो मैंने लेकिन एक बात बोली थी कि जब भी हम कोई, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ, केवल उनके लिए नहीं बोल रहा, मैंने ये बोला था कि जब भी हम कोई चैप्टर को पहन को ये एक्सप्लोर करने का पर्याप्त अवसर दीजिए कि ये चित्र क्या कह रहे हैं, ये चैप्टर क्या कह रहा हो सकता है। तो हर बच्चा अपना अपना अनुमान लगाएगा और कोई ज़रूरी नहीं है कि चित्रों के आधार पे बच्चा हूबहू उसी चैप्टर की स्टोरी पे पहुंचे। वो कोई तीसरी चौथी नई स्टोरी गढ़ रहा होगा और वो काफ़ी अच्छी स्टोरी उसमें डेवलप कर पा रहा होगा। तो ये चीज़ें बच्चे की क्रिएटिविटी को बहुत डेवलप करेंगी ना, क्योंकि जब कल बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होगा ना, तो ऐसा थोड़ी उससे पूछा जाएगा कि भाई कक्षा 3 के तर है ना कि नहीं गुड मॉर्निंग वेकअप तो पोयम है, वेकअप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज वेकअप कम एंड प्ले वाला है ना, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, और वो क्या है, ब्राउनी बीज, यू कैन हियर द बजिंग बीज। हाँ एंड द बजिंग बीज है ना। और वो मॉर्निंग होते हुए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे वो साइकिल वाला, अखबार वाला, फिर रिक्शे वाला, सब्जी वाला आता है, फिर वो स्पैरो चिरप चिरप करता है, जिसमें वो साउंड वर्ड्स का जिक्र है। याद आ रहा है, बुलाओ जरा थर्ड की। वो ठीक है सर, गलत नहीं है सर किसी की भी स्टोरी ना बच्चे। हाँ मेरा तो मानना ये है कि हाँ बच्चा सर, मैं तो क्या है, मेरा मानना है जो भी बच्चा बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। हाँ परिवेश को देख के हाँ। जैसा जैसा घर में देखेगा वैसा वो बोलेगा। बड़ी बात ये है कि बच्चा बोले, हाँ उसका वर्जन जो है वो क्या है, उसको हम लिसन, द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, चिरप 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 सेज द स्पैरो, चिरप 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 काऊ 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 सेज द क्रो, है ना। ये अब जैसे बच्चे को फिर क्या किया कि ये दिखाया, बोला बच्चों ये देखो क्या क्या दिख रहा है, पहले तो यहाँ से शुरू करें, क्या क्या दिख रहा है। अब बेटा बच्चा बताएगा फिर ये क्या क्या दिख रहा है, अब बेटा क्या क्या दिख रहा है न्यूज़पेपर वेंडर, ये देखो न्यूज़पेपर वेंडर, बहुत बढ़िया, क्रो बहुत बढ़िया, बर्ड, ट्री, हाँ रोड भी दिख रही है, हाँ अरे बहुत बढ़िया यार, हाउस, अरे बहुत शानदार। एक मंजिला, दो मंजिला, 5 मंजिला भी दिख रहा है। और जो ये साइकिल वाला है ना, इसको स्ट्रीट हॉकर भी कह सकते हैं या वेंडर भी कह सकते हैं। इसके झोले में क्या है दिख रहा है, ये न्यूज़पेपर, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा तू जा, जहाँ पर नहीं भी है ना, तो कोई भी कितना भी लेट ब्लूमर होगा, मैं वीक बच्चा नहीं बोल रहा, लेट ब्लूमर यानी देर से खिलने वाला, ब्लूम करने वाला, हर बच्चा एक कली है, और कली खिलती जरूर है, कोई देर से खिलती है ना, कोई कम खिलती है, लेकिन खिलेगी। तो हम हर बच्चे को ये वीक बच्चा, ये ब्राइट बच्चा ये ना बोले, क्या बोले, लेट ब्लूमर है, देर से खिलने वाला है, उस पर मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो लेट ब्लूमर भी होगा तो ये तो बता ही देगा कि कम से कम पेड़ दिख रहा है। अब जैसे उसने बोला पेड़ दिख रहा है, तो बच्चे को खूब अप्रिशिएट करो, वेल डन बेटा, बेटा पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोला ट्री बोलते हैं। ऐसे करके उस चैप्टर को अपने हिसाब से आगे डेवलप करवाना है। अच्छा बेटा आप जहाँ रहते हो वहाँ सुबह सुबह क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, है ना, फिर वो इस तरह से बताएगा, जैसे अगर कोई शहर में रहता होगा वो बताएगा दुकानें खुलती हैं, और गांव का बच्चा होगा तो वो बोलेगा गायें बातें हैं। हम आपके मेहनत को देख रहे हैं, हम आपके उपलब्धि स्तर को इस बात से नहीं आंकेंगे कि बच्चा कहाँ पहुँच गया है, इस बात से आंकेंगे कि वो कितनी दूरी तय करवाई है आपने उसको ना। अगर कोई 0 था, 0 से आपने उसको 6 के स्केल पे पहुंचा दिया है, और कोई पहले से ही 5 पे था ही ऑलरेडी, उसको किसी अन्य ने 7 पे पहुंचाया है, तो हम ये नहीं बोलेंगे भाई 7 में जिसने पहुंचा दिया उसका बेहतर है, हम बोले भाई जिसने 0 से 5 तक पहुंचाया है उसको, उसकी मेहनत ज़्यादा है ना, उसका समर्पण ज़्यादा है, और उसकी उपलब्धि ज़्यादा वंदनीय है। तो वो हमें इस बात का एहसास है। तो आप लोग अपने
अपने पूरे उत्साह के साथ ही काम को बरकरार रखिए, जारी रखिए। उसको देखने के लिए जो है वो भीड़ लगा देते हैं, यानी कि वो बिल्कुल उस समय तो इंद्रस्त रहते हैं वो जब तक सही उसको बात देख है। रहे हैं ना, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, वो भी उसमें भी तो वृद्धि हो रही है, और क्यूरियोसिटी आगे क्या होने वाला, क्यूरियोसिटी तो 100% बढ़ती है। नहीं, मूल बात तो ये है ना सर, मूल बात ये है कि जितने सेंस ऑर्गन्स को अट्रैक्ट कर पाएगी कोई भी चीज, वो उतना अपीलिंग हो जाएगा, वो उतना एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो तो जाहिर तौर पे ऑडियो भी है और विजुअल भी है, ऑडियो और वीडियो दोनों ही है ना, मतलब सारे सेंस ऑर्गन्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। तो जहाँ, और दूसरी बात है कि कोई भी नई चीज़ हो, जैसे गुरुजी रोज ही अगर किसी बच्चे से कोई बात कहेंगे तो उसका कोई नया व्यक्ति कुछ कहेगा तो वो उसे एक अलग ज्यादा समय भाव से लेते हैं, गुरुजी तो रोज के रोज है ना। बोल रहे हैं। तो दो बातें आ गई, एक तो ये है कि कितने सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर पा रहा है वो, जो सीखने सिखाने का दावा कर रही है जो वस्तु या सामग्री या अध्यापक या कोई भी रिसोर्स, नंबर एक। नंबर दो ये है कि उसमें नवाचार वाला पुट कितना है। बाकी अगर कोई और तीसरा डायमेंशन आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग अपनी भी बातें रखिए उसमें। मूल बात तो यही मुझे समझ में आ रही है कि नई चीज जो भी होगी बच्चे के लिए जो नया है वो उसके लिए आकर्षक और वो है अट्रैक्ट करने वाला। पहली बार और सुनने बोलने के माध्यम से उसने बहुत सारे अनुभव अर्जित किए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। तो उस नज़रिए को अगर हम आत्मसात करते हैं तो हमें सिखाने का बहुत बड़ा आधार मिल जाता है। तो वहाँ तो हम वो बात वो कर रहे थे, डिनाई वाली बात नहीं थी, हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे यार कि हमारे लिए सिखाने में क्या चीज़ है जो बेस बन सकती है। तो एक बात तो वो थी। अब आप दूसरी बात लेके आ रहे हैं कि जो ये ऑनलाइन के जो माध्यम है सीखने सिखाने के, तो ये कितना कारगर हो सकते हैं किसी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने की, कि वो सीखने की लालसा उसकी बढ़े। तो मैं फिर पिछले वाले डिस्कशन में हमने सीखने को काफ़ी अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश की थी, और सीखना बोल रहे थे हम लोग कि 2-3 चीज़ें हैं जो सीखने में शामिल है। एक तो सीखने में जानना शामिल है, जानना कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, तो कुछ मेरे पास जानना हो पाया है। दूसरा लेवल हम बोल रहे थे कि जब तक वो जानना, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन को मैंने अपने लेवल पर एक्चुअलाइज नहीं किया, तो मैं दूसरा स्तर है अंडरस्टैंडिंग का, वो नहीं कर पाऊँगा। तो यानी कि जानना भर ही पर्याप्त नहीं है, जानने को अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये रिलेट करने की जो ताकत है, जो कला है, ये मेरे अंदर इवॉल्व होती है, अंडरस्टैंडिंग को कहीं शो करती है। तो दूसरा पक्ष है कि समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है। तो जान भी लिया, कोई इन्फॉर्मेशन आई, कुछ अंडरस्टैंड भी कर दिया, तो इसे अगर हम बोलें कि यही सीखना है तो थोड़ा ये लगता है कि अभी कम है। वो कम इन मायनों में है कि बहुत बार क्या करते हैं हम कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद वो भूल भी जाते हैं। तो इसमें तीसरा चीज़ जो सिखाने का मजबूत पक्ष है वो है अनुभव लेना, कि अगर मैंने उसको एक्सपीरियंस कर दिया ना, उसको मेरे एक्सपीरियंस में आ गया, मेरे हाथ का कुछ ऐसा काम मुझे मिले जिससे मैं उसको आत्मसात कर पाऊँ, अनुभव कर पाऊँ, तो मेरा सीखना क्या हो जाएगा, थोड़ा ठीक तरीके से अस्थायी रूप में आ जाएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, कि जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझना भी महत्वपूर्ण है, और अनुभव लेना भी महत्वपूर्ण है। तो हमने फिर आपस में डिस्कस ये किया था कि यार थोड़ा अपनी टीचिंग को हम देखें कि हम क्या क्या करवा पाते हैं। तो समझ में ये आया कि हम जानने का काम भी ठीक कर रहे हैं, समझने के लेवल पे भी हम ला पा रहे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस देने वाली बात है उसको नहीं, हम थोड़ा वीकर साइड है हम लोगों को। तो वहाँ हम लोग को थोड़ा ये लगा कि यार ये जो अनुभव लेना है तो ये प्रैक्टिकल की ही बात कर रहा है, ये व्यवहार की ही बात कर रहा है, ये लोकलिटी में ही चीज़ों को देखने समझने की बात कर रहा है। तो उस तरफ हम तो जब सोच रहे थे, समझ रहे थे, तो तब हमें लग रहा था कि ये सीखने सिखाने में जो सर अभी बात कर रहे थे कि यार चित्रों का खूब इस्तेमाल करो। ये चित्रों का इस्तेमाल का मतलब क्या है? चित्रों का इस्तेमाल का मतलब वही है कि मैं उसको एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे लाते लाते कुछ एक्सपीरियंस दे सकूँ कि वो चित्र बना रहा है, यानी कि उसका क्या एक अनुभव आ रहा है कि यार मैंने पेड़ बताया, आज सर ने पेड़ की टहनियों के बारे में बताया, पत्तियों के बारे में बताया, उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया, तो बच्चा उसे बना रहा है,
तो पूरा पूरा उसका एक्सपीरियंस भी ले रहा है और अपनी लोकेलिटी की चीज़ों को उसमें देख पा रहा है, जोड़ पा रहा है। तो यानी मैंने उसका एक्सपीरियंस बनाया। तो ये एक्सपीरियंस बनाने के माध्यम क्या हो सकते हैं? अब यहाँ सोचना है कि वो वैरायटी ऑफ मीडियम क्या हों जो कि एक्सपीरियंस बनाने में मदद करेंगे। तो उसमें वीडियो, उसमें चित्र, उसमें हाथ का कोई क्राफ्ट बनाना, उसमें मिट्टी का कोई काम दे देना, कोई कहानी लिखने का, कोई स्वरचित कहानी की तरफ उसके विचारों को एक दिशा देना, कोई कविता को गढ़वा देना ना। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे बच्चे को थोड़ा हाथ का काम करने की तरफ देगा। ग्रुप टास्क देना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रुप टास्क हो गया, जैसे जैसे समूह में काम करने का होता है। आमतौर पे मैंने देखा है कि अभी भी ना फर्नीचर हमारे पास है और फर्नीचर वही आगे फिर उसके पीछे ऐसे लगता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम अर्धचंद्राकार लगना चाहिए, है ना, इस तरह से, या कम से कम यू शेप में लग जाए, है ना, और बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हों और कुछ ना कुछ ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हों बच्चे, और हम उन्हें ऊपर से ऑब्जर्व करें, मतलब केवल एक सहायक के तौर पे। तो बच्चे को पर्याप्त समय देना और उसके पीयर बना देना कि मतलब एक एक्टिव बच्चे के साथ थोड़ा सा लेट ब्लूमर बच्चे को रख दें, फिर अगले ब्राइट बच्चे के साथ दूसरे लेट ब्लूमर को रख दें। तो बच्चे जब सहज महसूस करते हैं तो सीखते भी सहजता से हैं। अगर बच्चे के ऊपर कोई तनाव या दबाव होगा तो बच्चा उतने सरलता से नहीं सीखता है। मतलब सीखना उसके लिए तब आनंददायी नहीं बन रह पाएगा ना। जब सीखना उसके लिए आनंददायी रहेगा तो तब, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को ये बोल दें कि आपके चलो बेटा इस दीवार में कौन कौन से सर्कुलर शेप हैं आप ढूंढ के बताओ, है ना, तो और उसमें अपना गोला, उतने नाम का गोला रख, मतलब वो कर दो फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से सीखना, या अपने चैप्टर में ही, जैसे आपने देखा होगा ना बच्चे से वो गेम खिलवाते हैं कि मतलब कि इसमें कितनी लाइनें हैं, वो फटाफट गिनते हैं फिर उसके बाद। तो बच्चे को अपनापन महसूस होना चाहिए और सीखने को किताबी ना बना करके, वही जो सर कह रहे हैं सेम उसी बात को दोहरा रहा हूँ, अनुभवात्मक बनाना पड़ेगा ना हमने। जैसे बच्चे को हम ये भी देखा होगा आपने, जब क्लास मॉनिटर बनाते हैं तो 2 महीने बाद खुद ही उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। या जिस स्कूल में अधिकांश चीज़ें हम बच्चों से करवाते हैं, जैसे मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट करवाना, क्लास सीटिंग अरेंजमेंट करवाना, सामान अंदर बाहर रखवाना, ताला लगवाना, ऐसा अच्छी चीज़ें हैं ये सब अच्छी चीज़ें हैं कि 2 पीरियड बच्चों को पूरी लाइब्रेरी की जो किताबें हैं, जितनी भी आपको प्रासंगिक लगती हैं किताबें, उनको हर महीने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करने का काम दे दीजिए। पहला तो क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि मोटी से पतली की ओर, जिस पे कि नाम बाहर की ओर दिख रहा हो। फिर हो सकता है कि एक जैसी भाषा वाली, जैसे अंग्रेजी वाली सब एक साइड और हिंदी वाली सब एक साइड, है ना। फिर आप समझ रहे हैं ना, तो इसके अलग अलग तरह के वर्गीकरण। एक हो सकता है चित्रात्मक पुस्तकें सब एक और जिसमें लिखित वाला पोर्शन ज़्यादा है और चित्र वगैरह नहीं है, वो सब एक साइड। तो ऐसे करके जब बच्चे खुद ही किताबों से जुड़े रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, 1-2 लाइन लिखे हैं हाँ, उनको अलग रखो, हाँ, इस टाइप से कहा। उनको अच्छा। क्या पता है स्तर क्या होता हाँ, है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, वो नहीं कहा। मैंने कहा सिर्फ इतना है कि जिसमें ज़्यादा चित्र हैं वो एक साइड रखे, 2-3 लाइन लिखे। थोड़ी सी उससे ज़्यादा ये वाले बच्चे रखेंगे जिनको अच्छा पढ़ना ले, तो वो करके मैंने लाइब्रेरी में रखे हैं। वो मतलब इंटरवल के बाद जो हमारा भोजन होता है उसके बाद एक आधा घंटा वहाँ पर जो वो होता है फ्री, वहाँ पे हाँ, और गुरुजी को वहाँ पे बैठा दिया, हम भी बैठ गए वहाँ। तो पढ़िए आप अपनी इच्छा से निकालो और पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं थोड़ा हमें भी बताइए बीच में। और इतना सा वो लाइब्रेरी का, इसमें से तो मैं सुबह से मैं थोड़ा शेयर करूँगा। मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा ही ऐसी है जहाँ से हम दिन भर के लिए उसको तैयार कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो वो चीज़ें मैं सुबह आते ही जब हम वो होता है सफाई के बाद जो प्रार्थना के लिए होता है उसको लंबा ही खींचता हूँ मैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं 1 घंटा पूरा खींचता है मेरा। तो प्रार्थना जो होती है अपनी बाजा हाजा, उनको बच्चों को भी मैंने कहा गुरुजी जरा बजाना सीखे, मैंने कहा सिखाओ इनको, इनसे ही कराते हैं तो अच्छा है। वो बच्चे ही स्वयं करते हैं संगीत का भी। तो उसमें मैंने वो दिवस वाइज
बांट रखे हैं। मैंने कहा जो आज सोमवार को जैसे मैंने मैथ सिखा रखा है तो मैथ से के ही पूरे क्वेश्चन होंगे, उसमें मैथ से के दिन हमें खुद दे दिया। तो सुबह हम वहीं पर बोर्ड में मैंने चलो बोली यार 16 का 1/4 कितना होता है, 1/4 क्या होता है, 1/4 को कैसे वो करेंगे। तो वो चीज़ हम जो है 1/4 को कहेंगे हम जैसे क्या कहते हैं 16 बच्चे हैं माने 12 बच्चे हैं, उसको 1/4 मतलब एक 4 कर 4 हिस्से करो 12 के, हाँ? तो बच्चे के 4 हिस्से में एक हिस्से में कितने आएंगे। तो इस टाइप से उनको ये हो गया कि 1/4 होता कितना है। नहीं, वो बड़ी बात ये है कि वो 1/4 होता हुआ दिख रहा है उनको, दिख रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा है ये। तो इस टाइप से उनको जो तो इसमें शुरुआत आधे से किया करो, आधे से हाँ 1/2 से। तो वो क्या क्या पढ़ा लिया आपने सर इससे पहले मैंने इनको वो पढ़ाया था। पिछले 20 दिन में? बताओ जी सर, त्रिज्या, ठीक है ठीक है। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग, जैसे उसे हम करते हैं। सबसे पहले होता है न्यून कोण, ठीक है, जो कि होता है 0 से लेके 0 जो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद आता है अधिक कोण, ठीक है, जो लेके 91 से डिग्री से 179 डिग्री तक जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सरल कोण,